इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। समय मिलेगा तो काम ज्यादा करेंगे। आप ये बताओ कौन कौन सी गली छूटी है इस इलाके की? कैथवाड़ा एक एक गली चुन चुन कर बनाई है मैंने। उस्मानपुर एक एक गली चुन चुन कर बनाई है। और हद तो यहां तक है, मेरे बड़े भाई यहां खड़े हुए हैं, प्रताप चौधरी जी, जगत पहलवान जी आगे रहते हैं। बहुत शिकायत थी, मेरे ख्याल से 15-16 सालों से वो गली बनी नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर मुझसे कहा कि रहमान भाई, हमारी गली 15-16 वर्षों से नहीं बनी। बहुत विधायक आए, बहुत काउंसलर आए, बहुत लोगों से कहा, लेकिन आज तक गली नहीं बनी। मैंने कहा कब बनवाना चाहते हो, डेट बताओ। उन्होंने कहा मेरे से तो आप परसों को शुरू करा दो। भाई साहब बुला के पूछिएगा, परसों उनकी गली का उद्घाटन होके शुरू हुई और गली नहीं, रोड है ये पूरा। और जहां तक बात करें सीवर की, तो अभी 1.25 महीने पहले मैंने इस्तीफा दिया, विधानसभा से भी, विधायक पद से भी। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जगह जगह सीवर बनने लगे। 4.5 साल में तो यह स्थिति कभी नहीं आई। आप अच्छी तरह समझ सकते हो यह किस साजिश का नतीजा है। मैं आप सबका दिल से आभारी और एहसानमंद हूं कि आपने मुझे बेपनाह वोट देकर विधानसभा भेजा था। एक एक हिंदू भाई ने, एक एक मुस्लिम भाई ने मुझे बहुत दिल से वोट दिया था। मोहिनी चंदेल जी यहाँ हैं, इनका बेपनाह आशीर्वाद था मुझे। राजेंद्र भाई यहाँ हैं, यहाँ प्रताप भाई मौजूद हैं। आप इनसे पूछिएगा, कभी कोई किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की कोई ऐसी वाणी अब्दुल रहमान के मुंह से सुनी क्या? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ एक विश्वनाथ शुक्ला जी रहते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। वैसे तो वो उनके भी सगे नहीं है तो वो भाजपा के, लेकिन दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के। अभी वो किसी मीटिंग में कह रहे थे कि रहमान भाई ने काम नहीं किया। अरे शुक्ला जी, इतनी तो शर्म करो कि आपके हाथ से 3.5 करोड़ रुपए का काम कराया मैंने, सिर्फ आपके हाथ से। एक यहाँ कैलाश निवेश रहते हैं, कैलाश निवेश जी ने कहा कि रहमान भाई ने हमारे क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं किया। किशन लाल जी के बेटे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आंखों में थोड़ी सी शर्म रखनी चाहिए। जो जो गलियां आपने मुझे बताई, अगर एक गली अब्दुल रहमान ने छोड़ दी हो तो ये चुनाव भी छोड़ देगा। हद तो यहां तक है मेरे भेदभाव न करने की कि हमारे राजेंद्र प्रधान जी, आज मैं इनकी पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन कल तक मैं आम आदमी पार्टी में था, ये कांग्रेस में थे। इनसे पूछिए, इनकी धर्मशाला में ये चेयरमैन है उसके, वो चौपाल है, धर्मशाला है, रविदास भवन चौपाल है इनकी, उसके अध्यक्ष है ये। बिना इनकी उसके इन्होंने एक बार कहा 1 करोड़ रुपए से ऊपर का काम इनकी चौपाल में मैंने कराया। उसके अलावा एक और चौपाल है, क्या नाम है राजेंद्र जी? बाबा गंगादास चौपाल, उसमें भी
30 लाख रुपए लगा करके मैंने उसका भी काम कराया। मुझे इस तरह की वाणी बोलकर बदनाम करना, इस तरह की बातें करके लोगों में गुमराह करके, एक कृष्णा मंदिर है भोजपुर में, मैं एक बार शिवरात्रि पर वहां गया, मुझे वहां की कमेटी ने बिठाकर चाय पिलाई और चाय पिलाकर मुझसे उन्होंने कहा कि रहमान भाई, वैसे तो सच ये है कि हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन एक काम है, अगर आप हमारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा हुक्म कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी इस मंदिर के साथ में एक धर्मशाला है, जो ब्याह शादियां हमारे समाज की यहाँ होती हैं, वो छोटी पड़ती है। वो छोटी पड़ती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताओ बनवाना क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि अगर ये बराबर की जो खाली जमीन है सारी में अगर बिल्डिंग बनवा दो, आप पूछिए 2 करोड़ 13 लाख की लागत से लिफ्ट लगाकर बिल्डिंग तैयार कराइए कृष्णा मंदिर को। मैंने मेरे नजदीक तो मेरे नजदीक न कभी इस तरह का भाव आया है और न मेरे जीवन में कभी आएगा। प्रताप भैया खड़े हैं, इन्होंने जो गली मुझे बताई, ये पूरी लाइन में चलिए, लास्ट तक जाइए, एक गली चुनकर मैंने बनाई है, एक गली। आप इधर की तरफ चलिए, केएस कमल जी रहते हैं, शांति मोहल्ला, एक गली मैंने बनाई है। भाई क्या चाहते हो एक विधायक से 5 साल का? भाई ये तड़का जरा कम लगाओ दोस्तों, बहुत ख्याल लगा रहे हो। मैं मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये बातें नहीं करता, मैं काम की बात करता हूं। जिम्मेदारी दी आप लोगों ने, वोट दिया जिसने उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसकी भी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। क्योंकि एक विधायक जब आप चुनते हो तो कुछ लोग वोट कांग्रेस को देते हैं, कुछ दूसरी पार्टी को देते हैं, कुछ तीसरी पार्टी को देते हैं, लेकिन जब जो आदमी चुनाव जीत जाता है उस पर सभी की जिम्मेदारी होती है और वो सबका होता है, सब उसके होते हैं। और मैंने उस धर्म को बखूबी निभाने की कोशिश की है और मैं आपको गिनती से बता रहा हूं, चाहे इधर का इलाका हो, इधर उस्मानपुर की गलियां हो, कैथवाड़े की गलियां हो या ब्रह्मपुरी की गलियां हो, शांति मोहल्ले की गलियां हो या अपना नादिया पार्क के साथ की गलियां हो, कोई गली अगर छूटी होगी तो वहां के लोगों ने या काउंसलर ने मुझे बनाने नहीं दी होगी, वरना 100% बनाई है। एक विधायक को 4 करोड़ का फंड मिलता है, 4 करोड़ में पूरी विधानसभा का काम संभव है पूरी तरह से। लेकिन तुम्हारा भाई इतनी क्षमता रखता था कि लड़ के फंड लेकर आया और अभी भी तुम्हारे ही वार्ड के लिए मैंने 8 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया हुआ है, तमाम जो बची गलियां रह गई हैं उनको बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके बीच था, आपके बीच झगड़े भी हुए जीतने के बाद और कोरोना भी आया, उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा। और आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसका अपना एक वजूद है, न ये कहेगी कि एलजी नहीं करने दे रहा,
मोदी नहीं करने देगा। अरे काम तो हम अपने दम पे कराना जानते हैं। आप भाइयों का आशीर्वाद और आपका सर पे हाथ होना चाहिए। किसी की औकात नहीं कि आपके सीरतपुर के कामों को रोक देगा। दोस्तों, जितना प्यार आपने मुझे दिया था, मैंने कोशिश की है कि उसको लौटाऊं, लेकिन फिर भी मैं शायद अपने जीते जी जो प्यार आपने मुझ पर लुटाया था, जितना वोट आपने मुझे दिया था, तो चुनाव हारू या जीतू ये तो भगवान जानता है, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है, आखिरी सांस है, तब तक आप सबका ऋणी रहूंगा और आपके लिए काम करता रहूंगा। दोस्तों, काम ही मेरी पहचान है। लोगों का ये नारा था। मैं पहला व्यक्ति हूं जो दावा करता हूं और आपके बीच भी आज करके जा रहा हूं। चेतावनी देता हूं उन लोगों को, उन भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने अगर जल बोर्ड की जिम्मेदारी मिली तो तमाम जल बोर्ड के पाइप बेच डाले, 12 इंची की लाइन पास, 8 इंची की डलवाई, 21 साल विधायक रहे। उन्हें जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की मिली तो कौम के कब्रिस्तान बेच डाले। वो विकास की बात करते हैं। अरे चैलेंज है तुम्हें, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो 1 रुपए का आरोप मेरे ऊपर सिद्ध करके दिखाओ। न तुम्हारे भाई ने किसी से कभी रिश्वत ली है, न तुम्हारे भाई ने कभी कमीशन ली है। भगवान के पास जाना है मर के। और मैं कहता हूं अगर एक सबूत है तो लाना, मुझसे डिबेट करना, उसी दिन छोड़ दूंगा राजनीति। भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अपने लोगों के लिए काम किया है। अपनी विधानसभा में रहने वाला आखिरी व्यक्ति तक भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उस्मानपुर के लोग, कैथवाड़ा के लोग